दिग्विजय राठी और रजत दलाल की जो लड़ाई हुई है एपिसोड के दौरान, आप इसमें बताना कि लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है, किसने शुरुआत करी है और किसका इलाज सही से बनना चाहिए था। इन दोनों में से शो में रहने लायक दोनों ही है या कोई सा भी नहीं है, ये भी आप लोग बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम अपने रजत पर वीडियो बनाते हैं तो लोगों को मिर्ची सी लग जाती है, लेकिन आपने अगर एपिसोड देखा होगा तो आप अगर समझदार हो गया, आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत किसने की थी, शुरुआत किसने करी है और सारी बातें जो डल किस पर गई है। और जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि बिग बॉस का फॉर्मेट है, भाई बिग बॉस द 50 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, धरती आसमान का अंतर है। लेकिन बिग बॉस के 28 लोग हैं, वो ही दिमाग चला रहे हैं कि हम ऐसे फुटेज लेंगे, ऐसे अगर इसको टारगेट करेंगे तो यहाँ से हमें फुटेज मिलेगी। तो कुछ लोगों ने कुछ लोगों को उद्देश्य बना लिया है कि इसके आगे पीछे रहेंगे, इसको पोक करेंगे तो यहाँ से हमें फुटेज मिलेगी। और अगर देखा जाए तो द 50 वाला शो भी यहाँ टीआरपी के लिए रजत दलाल को इस्तेमाल करेंगे। ये भी सबको पता है कि रजत दलाल का रुतबा अलग ही है। इसी वजह से दिग्विजय राठी ने सोचा कि अगर तू इसी को पोक करता रहेगा, इससे पंगे लेता रहेगा तो तू दिखता रहेगा, वरना तो 50 लोग घर के अंदर है और भी तो शांति से काम कर रहे हैं। लेकिन इसने उसी को टारगेट किया, बहुत आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से टास्क चल रहा था, बिना लड़ाई बिना झगड़े के। लेकिन यहां पर इसने अपना सिर घुसा दिया दिग्विजय राठी ने, जिसमें कि आपने देखा होगा अगर जाथर भी नहीं है उसका, कहां रजत दलाल और कहां दिग्विजय राठी। पहले से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन भाई बिग बॉस का शो खत्म हो चुका है, आप द 50 में आए हो, आप यहां एनर्जी दिखानी है आपको, आपके यहाँ फिजिकल टास्क हो रहे हैं, आप उसमें परफॉर्म करो, वहां दिखाओ अपना दमखम, ये बकचोदी के चक्कर में नहीं रहना। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो दिग्विजय राठी ने किसी और को ना करके इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए बार बार रजत दलाल को पोक किया, छेड़ा खूब उससे। उसको पता था तुझे फुटेज मिलेगी, यहीं से मिलेगी। और सब क्या कर रहा, माइक निकाल के फेंक रहा है लाइन के सामने कि मैं शो छोड़ रहा हूँ ये, अब 2 मिनट में फिर कह रहा कि नहीं मैं खेलने आया हूँ, मैं अपने फैंस के लिए खेलूंगा, ये करूंगा। 2 मिनट में अकल भी आ गई। अगर इतना बोलने वाला बन रहा था तो शो छोड़ दे भाई, और इतना शो छोड़ने वाला था तो तुझे रियलिटी शो में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि तू बेइज्जत होकर पहले भी गया था बिग बॉस 18 में भी। तूने बिग बॉस 18 में भी तूने रजत के साथ में ऐसे ही किया था, और किस तरीके से तुम निकले थे। तो तुम्हें इस शो में आने नहीं चाहिए था, जब आपको पता है कि रजत आवाज में नहीं आना चाहिए था। और फिर आप कैमरा निकाल के फेंकने वाले बन रहे हो आप लोग, तो जाओ इतने बड़े 30 मार खा। तो तुम्हें पता है, सब कुछ दिख रहा है कि तुम्हें फुटेज लेनी है, तुम्हें ड्रामा क्रिएट करना है, अपने तरफ ध्यान खींचना है, लोगों का सिंपैथी लेनी है, ताकि लोग बाग तुझे अच्छा बताए और उसे गुंडा बताए। ये इसका फॉर्मेट है दिग्विजय राठी का। ये दिग्विजय राठी सोच के आया था कि मैं इसको प्रमोट करूंगा और इसको ग्रो, क्योंकि वो एग्रेसिव है तो मेरी कहानी चलती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि रजत दलाल के भी तो सेकंड एपिसोड ही तो आया है, 50 दिन का शो है, लड़ाई किसी और के बीच में नहीं होगी, खूब होगी लड़ाई। लेकिन रजत के प्रति लोगों की सोच देखो क्या है। लेकिन रजत ने शुरुआत नहीं की, रजत ने बहुत प्यार से इसको समझाया था कि रजत दिग्विजय तुम्हें जो प्यार से बोल रहा हूं, तू मेरे बीच में मत, मुझे मत वो कर, छेड़ मत, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, तू अपने उस पर ध्यान दे, टीम को पागल मत बोल। लेकिन इसके समझ में नहीं आई, वो फिर बोलता रहा। उसने फिर पहले दिन की रिपीट करी कि कल जब तुझे गाली दे देती, जब तो तेरे पे कुछ वो नहीं हुआ और खड़ा नहीं गया, और अब तू बोलने वाला बन रहा। तो इसने खुद पिटने के काम किए हैं, और उसने कहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा डैश 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 सीधा। तो इसका आप सीधा समझ सकते हैं रजत दलाल का कहना क्या चाह रहा था वो भी, लेकिन उसने कहने पे मजबूर किया है।
रजत दलाल का व्यवहार अलग टाइप का है, वो इस टाइप का नहीं है, वो छेड़खानी नहीं करता, वो किसी को भी मतलब कि किसी चीज में नहीं घुसता। और बिग बॉस 18 में तो आपने देख ही लिया था, उसके समीकरण कितने लाजवाब थे। वो बहुत दिमाग से भी स्ट्रोंग है और वैसे भी स्ट्रोंग है। लेकिन दिग्विजय राठी ने एक ये पकड़ लिया है कि मुझे इसके पीछे पीछे चलना है, और इसी में जो है और लोग भी हाथ सेक रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, चाहत पांडे होगी, श्रुतिका होगी, बहुत सारे। और आपने देखा होगा बेबी का तो उसके उस पर गर्दन पे मूव लगाती नजर आ रही थी दिग्विजय राठी के। खानजादी उसको समझाती नजर आ रही थी, रजत दलाल को बेबी का भी समझा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रजत को छुटाने में लगे हुए थे, अरबाज उसको छुटाने में लगा हुआ था दिग्विजय राठी के उससे। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं सब उसकी तरफ आ रहे थे दिग्विजय राठी को पुचकारने के में, जबकि भाई समझाने के उसको जाओ। जो आप उसको गुंडा गुंडा कुछ से कुछ बोल रहे हो कि हाथ उठाना, और लायन को भी बोलना पड़ गया, भाई ये तुम्हारी लास्ट गलती है, मैं माफ नहीं करूंगा, यहाँ मेरा राज का चलने वाला है, यहाँ फिजिकल हाथ उठाना मना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं होता कि भाई तुम्हें मारो पीटो किसी चीज को भी। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, वो चीज सब क्लियर होगी थी। लेकिन इसका या तो एक टारगेट मान लो दिग्विजय का कि इसको छेड़छाड़, ये यहाँ से निकलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और ये निकल जाएगा। और नहीं तो आप सिंपल सी चीज देख लो कि इसने अपने गले का जो माइक निकाला एकदम से, कह रहा मैं शो छोड़ कर जा रहा, ऐसे जाना हो तो चला जाता। पहली बात तो तू आता ही नहीं शो में, लेकिन तुझे चाहिए भी सब कुछ है, तुझे सिंपैथी भी चाहिए लोगों की, तो तू कितना कमजोर है, तेरे साफ शब्दों से पता चल रहा है तू कितना कमजोर खिलाड़ी है। तो इसलिए अपने पे ध्यान दे। वो कहते हैं ना, जिस गांव नहीं जाने ना उसकी कोस नहीं गिना करती। जब तुझे रजत से कोई मतलब नहीं तो रजत में उंगल क्यों कराए, और जब उंगल करेगा तो यहाँ तक घुट लगेगा भाई साहब। अब आप लोग बताना, सभी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगी कि आपको किसकी गलती नजर आई है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किसने शुरुआत करी थी, किसकी गलती थी। पूरा एपिसोड अगर नहीं देखा तो जाकर के देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।